नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पूर्व जन्म के रहस्य। यहाँ पे दोस्तों हर किसी को ये जिज्ञासा है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या करता था, मेरे कर्म कैसे थे, मैंने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, और क्या मुझे पिछले जन्म का इस जन्म में उन कर्मों का या बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का हिसाब इस जन्म में मेरा होने वाला है या नहीं। और क्या हम इस कुंडली से पता लगा सकते हैं, जन्म कुंडली से, कि हम पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। जो पूर्व जन्म के रहस्य जानने के अलग अलग मत हैं। कई लोग इसे केतु की पोजीशन की कौन से भाव में है उस हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग भावों के हिसाब से देखते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह है तो आप पिछले जन्म में ये होंगे। और कुछ लोग जो हैं वो नवम और पंचम, ये दोनों भाव हैं, ये पूर्व जन्म के भाव बताते हैं। इन सब में जो हैं, मेरे को ये नवम और पंचम भाव का जो है ये थोड़ा बेटर लगा, ये अच्छा लगा, तर्कसंगत लगा। तो इसलिए हम आज नवम और पंचम भाव पे बात करेंगे जो आपके पुनर्जन्म जन्म को बताते हैं। वैसे तो दोस्तों ये पूरे जो भाव हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, ये आपके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म को और आने वाला जो ये जन्म है, जिस जन्म में आप पैदा हुए हैं, क्या करने वाले हैं और प्रारब्ध में आपने क्या किया है, उसका पूरा विश्लेषण है इसमें। लेकिन फिर भी हम आज क्या करेंगे कि आपको नवम भाव से बताते हैं और पंचम भाव से बताते हैं कि नवम भाव से कैसे पता चलता है। नवम भाव को हम भाग्य का भाव कहते हैं, दैव भाव कहते हैं। यानी कि यहां से हमारा भाग्य डिसाइड होता है। कि आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे दैवीय कृपा रहती है। दैवीय कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, कि वो आपके पिछले जन्म के पुण्य है, पिछले जन्म के जो कार्य हैं वो हैं, आपके जो अच्छे काम किए हैं उसका रिजल्ट भगवान दे रहे हैं, नेचर आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ये जो नवम भाव है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं संपूर्ण जो आपने कर्म कर लिए हैं। आपने सपोज टू बी आप कोई काम करते हैं, आपके नीचे कोई काम करता है, आप उस पे उसको डांटते हो, वो दुखी होता है, कुछ दिनों बाद वो जॉब छोड़ के चला जाता है, आप भी अपने में मस्त हो जाते हो, तो आपके ये जो संपूर्ण हो गए कर्म, आपने उसको दुखी किया। ऐसे ही आप किसी का भला करते हो, वो अपनी दिशा में चला जाता है, आप अपनी साइड में चले जाते हो, ये भी आपके पूर्ण कर्म हो गए। ठीक है, ये पूर्ण कर्मों का हिसाब रखता है ये जो है। और ये जो है, ये जो पंचम भाव है, ये जो पंचम भाव है, ये जो आपके कर्म हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, किसी कारणवश बीच में छूट गए हैं, ये उनको दर्शाता है। ये पंचम भाव है जो, इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं, संतान पक्ष भी कहते हैं, लव लाइफ का भी कहते हैं, है ना, और आपका यश, हायर एजुकेशन का भी कहते हैं। तो यहां से जो हमारे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, अधूरे रह गए हैं, ये उनको दर्शाता है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रह जब आए तो आपको पिछले जन्म में आप क्या थे, उस ग्रह के थ्रू हम पता लगाएंगे, उस प्लैनेट के थ्रू पता लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय बताते रहें, और आप तक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। करते हैं कि अगर यहाँ पे शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज अगर अफ्लिक्टेड हैं, किसी पाप ग्रह के साथ हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो शनि महाराज हैं, ये जो हैं ये न्यायाधीश हैं। आपने पिछले जन्म में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, आपने पार्शियलिटी की है, पक्षपात किया है सही लोगों के, कि अपने किसी खास को आगे रख के किसी दूसरे को पीड़ित किया है। शनि का ये है। और आपने पूरी तरीके से जो समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभाई। आज आपने, शनि क्या है, ये हार्ड वर्क का वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पिछले जन्म में हार्ड वर्क नहीं किया है, आलस्य किया है, आलस्य की वजह से, और लोगों के साथ पार्शियलिटी की है पावर होते हुए भी, तो इसलिए शनि आपको यहाँ पे अफ्लिक्टेड मिले हैं। पक्ष इस जन्म में आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपको जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी। आपको
अपनों और गैरों के बीच का भेदभाव छोड़ के आपको सही डिसीजन लेने हैं। जो सही है सही कहेंगे, जो गलत है वो उसको गलत कहेंगे। तो ये शनि महाराज कहीं तक आपकी पीड़ा कम कर देंगे। इसका मतलब होता है कि आपने शनि जी का जो बेसिक नेचर है उसको अपनाया नहीं है, और संतान पक्ष से भी आपको दुख होगा, क्योंकि आपने संतान के प्रति भी जो जिम्मेदारी है अच्छे से नहीं निभाई है पिछले जन्म में। अगर सपोज टू भी शनि यहाँ पे नहीं है, पंचम भाव में शनि नहीं है, 1, 4, 7 और 11वें भाव में शनि है, तो आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे। दोबारा सुन लीजिए, 1, 4, 7, 11वें में अगर शनि है, यहाँ पे नहीं है, तो आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे, बहुत फाइनेंशियली सेटल होंगे, संपन्न घर में पैदा होंगे, लेकिन आपने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे। इसलिए आपको इस जन्म में संपूर्ण करना है। वो क्या है, ये अधूरे की कहानी है। तो आपको अपने कर्म पूर्ण करने हैं, पक्षपात नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो ये आपका पिछले जन्म का जो कर्म है वो पूर्ण होगा। अभी बात करते हैं राहु। अगर राहु यहाँ पे पीड़ित हैं आपके पंचम भाव में, राहु दोस्तों क्या है कि आपकी भौतिक सुख की इच्छाएं हैं, एक्सपेंशन करते हैं ये, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पिछले जन्म में आपने भौतिक सुख के कारण, भौतिक सुख यानी कि आप फिजिकली भी कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक भी कह सकते हैं, कि करने के चक्कर में आपने बाकी लोगों को इग्नोर किया है, जो अपनी फैमिली को, जो आपको चाहते थे उनको इग्नोर किया है। अगर ये राहु यहाँ पे पीड़ित हैं तो इस जन्म में आपको वो कर्म पूर्ण करना है। आपको पूर्ण करना है कि आपको इस जन्म में यहाँ पे राहु कंफ्यूज रखेंगे, आपको कोई चीज सही तरीके से करने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने सिर्फ अपने सुख की खातिर सब भूल के आपने वो जो कार्य किए हैं, इसलिए राहु यहाँ पे आए हुए हैं। अगर दोस्तों राहु यहाँ पे आपका पीड़ित है तो इसका मतलब है आपने पिछले जन्म में हर चीज बड़ी आसानी से हासिल की होगी। हो सकता है आपको अपने पूर्वजों से कहीं से मिल गई और उसका आपने मिसयूज किया होगा, इसलिए इस जन्म में आपको इतने भौतिक सुख वगैरह नहीं मिलेंगे। और आपके जो पिछले जन्म में बहुत आसानी से काम बन रहे थे, यहाँ पे काम बनेंगे बनेंगे बनेंगे, 95% बनने के बाद काम बिगड़ जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और जिनका राहु पंचम में नहीं है, ठीक है, यहाँ से बिठा देते हैं इसको पंचम में से, राहु यहाँ पे सप्तम भाव में है राहु, तो दोस्तों ये 100% श्योर है कि जिसका भी राहु 7वें में है, जहां तक मेरी स्टडी काम करती है, जहां तक मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये बताता है कि यहाँ पे राहु है तो पिछले जन्म में जातक की एक्सीडेंटल डेथ होगी या उसने ज्यादा चांसेस है कि सुसाइड किया होगा। सो बहुत सी ख्वाहिशें अपने बोध को लेके वो दोबारा आया है, तो इस जन्म में वो अच्छे काम करेगा, लेकिन जल्दी चीजें हासिल नहीं होंगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अभी बात करते हैं आखिरी जो हमारे हैं केतु महाराज, जो बहुत स्पिरिचुअल ग्रह हैं। केतु अगर यहाँ पे हैं तो एक बात यहाँ पे श्योर है कि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से जिम्मेदारियां नहीं निभाई होंगी, आपने बच्चों के प्रति लापरवाही बरती होगी। तो इस जन्म में क्या होगा कि संतान के साथ आपने कुछ गलत किया होगा पिछले जन्म में, तो इसलिए इस जिसके भी लेडीज के यहाँ पे है तो उनका गर्भ नष्ट हुआ होगा 2-3 बार, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से काम नहीं किए हैं। बच्चों के प्रति इस जन्म में आप संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि आपके मन में वो बोध हुआ है लास्ट में, नहीं मैंने अपनी औलाद के साथ उनके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो बच्चों के प्रति आप रहेंगे, क्योंकि दोनों ने आप जिम्मेदारियां नहीं निभाई होंगी अपने बच्चों के प्रति। तो आप इस बार बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे और बच्चों को लेके आप ओवर पोसेसिव रहेंगे। हो सकता है कि इसके अलावा आपने जिम्मेदारियां निभाई हों, लेकिन आप बच्चों को हायर एजुकेशन करवाना चाहते थे, नहीं करवा पाए, कुछ अपने काम में बिजी हो गए, अपने कामों में पैसे खर्च हो गए, हायर एजुकेशन नहीं करवा पाए। हायर एजुकेशन क्या है, तो इस जन्म में आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी कि आप बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएं और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर पूरी कुंडली में अगर आपके 4 ग्रह नीच हैं, नीच मतलब जो अपनी नीच की राशि होती है, आपको पता चल जाएगा कुंडली देखेंगे तो नीच किसमें होते हैं, तो उसने 99% श्योर
सुसाइड किया होगा पिछले जन्म में, तो उसकी बहुत सी इच्छाएं हैं। ये जो पंचम भाव है ये कहते हैं कि आपकी बहुत सी इच्छाएं थी, आप किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए। जैसे ये भी होता है दोस्तों, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि आपने 50-60 साल में कुछ सीखना शुरू किया, गिटार सीखना शुरू किया, या कुछ पढ़ना शुरू किया, या 70 में शुरू किया, या 80 में शुरू किया, या 30-40 में शुरू किया, और बीच में आपकी डेथ हो गई। तो वो चीजें आपको पूर्ण करने के लिए पंचम भाव में आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3-4 साल का बच्चा है, डांस बहुत अच्छा करता है, 4 साल का बच्चा गिटार बहुत अच्छी बजा लेता है, या लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलता है, या कह सकते हैं कि हर चीज में वो आपको लगेगा बाकियों से आगे, क्योंकि उसका क्या है कि पिछले जन्म की जो रह गई हैं इच्छाएं वो इस जन्म में पूरी होनी है आगे। तो इसमें वो नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके पिछले जन्म की चीजें हैं। तो दोस्तों ऐसे बात करेंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि केतु से कैसे पता लगाया जाता है कि आपकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं। कौन से घर में केतु होगा तो क्या बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, कौन सी चीजें अधूरी रह गई हैं, अगले एपिसोड में ये बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो भी बताया है प्लीज आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, उसमें देखिए कि जो मैंने पंचम भाव में बताए हैं वो कितने % तक स्टिक बैठते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके सामने अच्छे अच्छे और वीडियो ला सकें। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भगवान सब अच्छा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।